भाई सेलिब्रिटीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लुक्स मैक्स करने पे ताकि वो बाकी सेलिब्रिटीज को मॉक कर पाए। लुक्स मैक्सिंग का मतलब है अपनी लुक्स को उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेके जाना, और मॉक करने का मतलब है किसी और से बेटर दिखना। क्योंकि हम लोगों को इस सोशल मीडिया जनरेशन में हर चीज के कोई कूल कूल वर्ड बनाने हैं, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बट आज के बी और बेस्ट वीडियो में आपको बेसिक फंडे बताऊंगा सेलिब्रिटी से 1/10 या 100th कॉस्ट पे अपने आप को लुक्स मैक्स करने के, और साथ में उनको रेट भी करूंगा। और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। सबसे पहला लुक्स मैक्सिंग का तरीका है बॉडी मैक्सिंग। बॉडी मैक्सिंग का प्योर मतलब ये है कि आपको अपनी फिजिक पे काम करना है। और यहाँ पे मैं वर्कआउट करके अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, इवन दो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ वर्कआउट से आपकी एस्थेटिक फिजिक बनती है। सबसे कम गॉड गिफ्टेड शक्ल भी हो अगर आपकी, ना आपके अंदर कोई और अट्रैक्टिव चीज दी हो भगवान ने, तब भी आप जिम जाके बॉडी बना के बहुत लेवल अप कर सकते हो। मतलब आप लिटरली एक 3/10 से डायरेक्ट 7/10 जा सकते हो। क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स जो कि एक लड़के को ज्यादा बेटर दिखाएगा दैन अ वी शेप बॉडी, और टी शर्ट में आर्म्स भरी हुई होना, और शोल्डर्स थोड़ी सी पॉप करना, और फेस फैट हट जाना, और फेस के फीचर्स बेटर दिखना। और ऑब्वियसली एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए आपको जिम तो जाना ही जाना है 4-5 बार पूरे हफ्ते में, लेकिन साथ में 3 और इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। जिसमें पहला है एक करेक्ट डाइट लेना जिससे आप मसल पुट ऑन करो और फैट पुट ऑन ना करो। अब ऑब्वियसली डाइट अलग होगी ऐसे इंसान के लिए जो बहुत मोटा है और लीन बनना चाहता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत स्किनी है और सिर्फ मसल गेन करना चाहता है, या फिर गंदी इंडियन स्किनी फैट वाली फिजिक है जैसी भाई की है और मसल पुट ऑन करना चाहता है बिना फैट ज्यादा बढ़ाए। बट इन सब डाइट्स में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आप उससे कितना ज्यादा ले रहे हो या कितना कम ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आपके गोल्स क्या है। और दूसरी चीज जो मैटर करती है वो है आपका प्रोटीन इनटेक, क्योंकि आपको मसल बिल्ड करनी है उससे। दूसरी चीज है कि आपको दिन में 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है। अब इस पे डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक दोनों रिसर्च हुई हुई है कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फिजिक के लिए। एंड नेक्स्ट और मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट फिजिक बनाने के लिए है कि आपको 8 घंटे सोना है। अब मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ का ऐसा फेज चल रहा है, मान लो जेई का एग्जाम आने वाला है, या फिर प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, या फिर आपकी ऑफिस में कोई प्रमोशन की एक मीटिंग होने वाली है, तो वो सब ना टेम्पररी फेज है जहां पे आपको 8 घंटे की स्लीप नहीं मिलेगी। लेकिन इन जनरल आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, लाइफ चेंजर है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं मिलता है स्लीप वाला, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा फैट को चिपका के रखती है। अब क्योंकि बॉडी मैक्सिंग इतनी हेल्दी चीज है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसमें हर इंसान अच्छा लगता ही लगता है, तो इस लुक्स मैक्सिंग के मेथड को मैं रेट करूंगा गॉड लेवल। दूसरा लुक्स मैक्सिंग का तरीका है पोस्चर मैक्सिंग। अब यार एक ऐसी चीज जो बहुत लोगों को लेजी और अनअट्रैक्टिव अनअप्रोचेबल दिखाती है वो है कि तुम एकदम स्लाउच करके चल रहे होते हो या फिर काम करते करते स्लाउच करके बैठे होते हो। तो उसको फिक्स करने के लिए ना आपको पैसे देने की जरूरत है और ना कुछ खाने या लगाने की जरूरत है। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी बैक स्ट्रेट रखने पे और अपनी शोल्डर्स ड्रॉप करके रिलैक्स रखने पे, और सिर्फ इतनी सी एडजस्टमेंट करने में आपकी 5 सेकंड में लुक ही चेंज हो जाएगी। आप ज्यादा अप्रोचेबल लगोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे, ज्यादा हैप्पी लगोगे। एंड ऑब्वियसली अगर ये चीजें लगोगे तो ये चीजें फील भी करोगे। एंड अगर आपको इसकी आदत डालने में दिक्कत हो रही है तो हमने हमारे बॉडी पोस्चर वाले वीडियो में बहुत सारे मेथड्स बताए थे जिससे आपको इसकी आदत लग जाएगी। एंड क्योंकि ये इतना आसान और क्विक तरीका है लुक्स मैक्सिंग का, तो इसको भी मैं दूंगा गॉड लेवल टियर। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का तरीका है स्किन केयर मैक्सिंग। यार इस पे भी रिसर्च स्टडीज हो चुकी है कि एक अच्छी स्किन जिसपे एक्ने नहीं है और कोई ब्लेमिशेस नहीं है, वो आपको हमेशा मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन देती है सामने वाले इंसान से, चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो। एंड स्किन केयर मैक्स करने के भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं कि आपको अपने बेसिक सही करने हैं, यानी कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज करना है। साथ में आपको यूज करना है ऐसा केमिकल इन्हीं तीनों स्टेप्स में, या फिर एक एडेड स्टेप ऑफ सीरम में ऐसा केमिकल जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो टैनिंग हो, या जो भी हो। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बेसिक हाइजीन रखना है अपनी लाइफ में, जिसका मतलब है कि गंदा टॉवल मत यूज करो अपने फेस पे, अपने पिंपल्स को छेड़ो मत ज्यादा, बाहर का ज्यादा गंदा वाला खाना मत खाओ, सुट्टे मत मारो, एंड हो सके तो स्ट्रेस कम लो। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं, जब भी आप हेयर कट करवाने जाते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, प्लीज उन भैया को बोल दिया करो कि भाई सैनिटाइज कर लो अपना इक्विपमेंट, नहीं तो मैं 100% गारंटी देता हूं अगर वो सैनिटाइज करे बिना आपके ऊपर ट्रिमर सीजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, आपको पिंपल होगा ही होगा। और क्योंकि ये लुक्स मैक्सिंग का मेथड लॉन्ग टाइम भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, इसलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम लगता है आपकी स्किन को ठीक करने में 2-3 महीने एटलीस्ट, इसलिए मैं इसको गॉड लेवल टियर नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा ए लेवल। नेक्स्ट मेथड है जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, गुआशा यूज करने का। अब भाई ये ट्रेंड पता नहीं लड़कियों ने रील्स पे शुरू कर दिया तो सब लड़के भी इसमें घुस चुके हैं, और बोला जाता है कि गुआशा यूज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, विच ऑफ कोर्स होगी, लेकिन साथ में बोला जाता है कि उसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब बात यह है कि ये सिर्फ एक तुक्का है, इसके ऊपर कोई ना स्टैटिस्टिकल स्टडी हुई है ना साइंटिफिक स्टडी हुई है। बट मैं ये भी मानता हूं कि जब आप गुआशा टाइप की कोई चीज यूज करते हो तो आपको फेस पे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगेगा, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली उस मूड में आ जाते हो जिसमें आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहोगे। तो वो मूड अपलिफ्टमेंट ही है इसका इकलौता फायदा मेरे हिसाब से। और उसके लिए गुआशा क्या लेना, उसके लिए ये जो फेस मसाजर है वो भी यूज कर सकता हूं मैं। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, गंदी सोच है आपकी। बट अब क्योंकि इस लुक्स मैक्सिंग मेथड का कोई
फायदा नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि आपकी फेस पे मसाज करके आपको मजे आ जाते हैं, तो मैं इसको दूंगा डी लेवल, क्योंकि लिटरली मेरा फेस मसाजर एक डी की तरह दिखता है। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग मेथड है हेयर मैक्सिंग। इसमें बहुत मैटर करता है कि आप अपने बालों की हेल्थ अच्छी रखो, मतलब आपके बाल फालतू में फ्रिजी या ड्राई या एक्स्ट्रा ऑयली वगैरह ना लगे। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार शैम्पू करना चाहिए, कंडीशनर लगाना चाहिए रोज, जिससे कि बाल सॉफ्ट दिखे। साथ में अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो मुझे पता है कि बहुत लड़कों को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि भाई मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन है, ये यहाँ पे कम बाल दिख रहे हैं, थिनिंग हो रही है वगैरह वगैरह। तो उसको ठीक करने के लिए देखो हमने बहुत वीडियोस बना दी है कि आप कैसे स्लो डाउन कर सकते हो अपनी हेयर लॉस को। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम दुखी हो चुके हो हेयर लॉस से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट, माइक्रो पिगमेंटेशन वगैरह इन सब मेथड्स के बारे में सोच सकते हो। कोई ऐसी बुराई नहीं अगर वो आपका स्ट्रेस सॉल्व कर रही है तो। बट हेयर मैक्सिंग में सबसे बढ़िया चीज है कि आप हेयर कट और हेयर स्टाइल ही ऐसा बना लो जिससे कि आपका फेस बहुत ज्यादा शानदार दिखे। इसमें आप अपना हेयर लॉस भी छुपा सकते हो। और सही हेयर स्टाइल कैसे चूज करना है आपके लिए, जो कि ट्रेंड में भी हो, वो वाला वीडियो भी हम बहुत सारे डाल चुके हैं अपने चैनल पे। वैसे कुछ लोग हेयर मैक्सिंग करने के लिए हेयर कलर भी करवाना शुरू कर चुके हैं, मतलब वो स्ट्रीक्स डालना शुरू कर चुके हैं, मतलब थोड़े थोड़े बाल पे कलर। मैं भी करवाऊं क्या एक वीडियो बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट? एनीवे, क्योंकि इस लुक्स मैक्सिंग मेथड में आपको हेयर कट करवाने को मिलता है, नए नए स्टाइल ट्राई करने को मिलते हैं, मेरे हिसाब से बहुत शानदार रिजल्ट है इसके। लेकिन क्योंकि मेहनत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आपको सैलून जाना पड़ेगा, वहां पे नए नए हेयर कट करवाने पड़ेंगे। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में ट्राई करके देखना पड़ेगा आपके बालों पे क्या सूट करता है वगैरह वगैरह। मेहनत ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको ए क्लास नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा बी क्लास। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का मेथड जो बहुत पॉपुलर हो रहा है वो है आई मैक्सिंग, मतलब अपनी आंखों में कुछ कुछ ऐसा ट्राई करना कि वो हंटर आइज दिखे। अब भाई इसमें पता नहीं क्या ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, लोग अपनी आंखों में आईलिड्स को खींच खींच के उनको नीचे ड्रॉप करवा रहे हैं ताकि उनकी आंखें थोड़ी सी और दबी हुई लगे और हंटर आइज दिखे। अब मैं मानता हूं कि यार हंटर आइज अच्छी दिखती हैं, हंटर आइज का सिर्फ इतना मतलब होता है जो आपकी गेज है, जो आपकी देखने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा सीरियस एंड रिज वाला है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पे ऐसे खींचने वाली हरकतें करने लग जाओ। बहुत डेंजरस है ये चीज, क्योंकि बिना बुरा माने मेरी ये बात सुनो, लुक्स मैक्सिंग के सबसे ज्यादा जो सर्च हो रही है ना ऑनलाइन, वो एकदम अर्ली टीनेज वाले लोग कर रहे हैं। और प्लीज मेरी बात मानो कि आपका इस टाइम पे बहुत इंप्रेशनेबल माइंड है, आप जो भी इंटरनेट पे देखोगे आपको लगेगा कि यही सच है। बट आप ये मान के चलो यार, अगर कोई चीज इतनी डेंजरस है ना तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। प्लस ऐसे खींचने से आपकी आंखें चेंज नहीं होंगी, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसके बारे में। लोग अपनी फोटोज को फोटोशॉप करके ऑनलाइन डालते हैं और आपको बुद्धू बना देते हैं। एक और तरीका मैंने देखा भाई, ये तो कुछ इंडियंस भी बोल रहे हैं कि अपनी आंखों को साइड से खींचना शुरू करोगे तो उसमें वो एंगल आ जाएगा ऊपर मुड़ने वाला। यार इससे बेवकूफ और स्केरी चीज और कुछ नहीं हो सकती। यार बॉडी कोई क्ले नहीं है कि आप उसको ऐसे मोल्ड कर दो, बॉडी में आप सिर्फ चेंज जिम जाके ला सकते हो। यार प्लीज बेवकूफ लोगों की और अनपढ़ यूट्यूबर्स की बातें सुनना कम कर दो। अब इसमें एक और मेथड ये आ रहा है कि आप अपने आईब्रोज पे सीरम लगाना शुरू करोगे तो वो थोड़े से डार्क दिखने शुरू हो जाएंगे। यार मेरे को इसके बारे में कोई रिसर्च कहीं नहीं मिली कि ऐसा हो सकता है, बट हाँ इसका एक छोटा हैक ये हो सकता है कि आप काजल पेंसिल से कहीं बाहर जाते टाइम अपने आईब्रोज के अंदर थोड़ा थोड़ा फिल कर लोगे तो वो ज्यादा डार्क दिखेगा। ज्यादा डार्क आईब्रोज दिखने से ये होगा कि आपके फेस पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। अब ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट हमेशा फेस पे अच्छा दिखता है इन मोस्ट टाइम्स, तो उससे आप अच्छे तो दिखोगे। बट आई वुड से वो किसी पार्टी वार्टी पे जा रहे हो तब के लिए रिजर्व करके रखो, अगर वो भी आपको करना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और क्योंकि इस लुक्स मैक्सिंग मेथड के ऊपर बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन चल रही है ऑनलाइन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हूं अपने भाइयों के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हंटर आइज का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी आंखों का ध्यान रखो, उनको ज्यादा रेड मत होने दो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। प्लस आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे तो आपकी आंखों का कलर भी अच्छा रहेगा। और अगर आपको ज्यादा प्ले अराउंड करना है अपनी आंखों से तो आप कलर्ड लेंसेज पहन सकते हो, उसमें बुराई नहीं है। कोई अच्छे स्पेक्स पहन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप काम करो अपनी गेज पे, मतलब आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से आई कांटेक्ट बनाते हो लोगों से, इंक्लूडिंग लड़कियां, वो आई कांटेक्ट से ही हंटर आइज वाला इफेक्ट आता है। और इन्हीं रीजन से मैं आई मैक्सिंग को दूंगा ई क्लास, नहीं मर्सिडीज ई क्लास नहीं दूंगा, उनको मैं रेट कर रहा हूं उतना। बट वैसे आप में से किसी को मेरे को मर्सिडीज ई क्लास गिफ्ट करनी है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप दे सकते। अगला लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड सुन के दिमाग खराब हो गया भाई, बोन स्मैशिंग। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है लोग कितने डेस्परेट हो चुके हैं अपने फेस को चेंज करने में। जो भगवान ने दिया है उनसे तुम्हें इतनी नफरत हो गई है कि लोग कोई पत्थर लेके या हैमर लेके अपने फेस की बोन्स पे धीरे 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 मारे जा रहे हैं, जिससे कि अंदर की बोन थोड़ी सी टूटनी शुरू हो जाए और वो रीबिल्ड हो जाए थोड़ी सी अच्छी बनके। भाई लिटरली ऐसा कोई भी कंटेंट मुझे कहीं दिखता है ना ऑनलाइन, मेरा मन करता है कि यार ये बंदा तो रिपोर्ट हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। ये सब आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी रिस्क में डाल रहे होगे खुद को अगर आप ये चीज ट्राई भी, अब मान लो ये चीज काम करती भी है तो भी इतनी बड़ी रिस्क में डाल रहे हो कि यार जिंदगी भर के लिए फेस खराब हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, हड्डियां खराब हो जाएंगी। और वर्स्ट बात यह कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड बिल्कुल जाता है फुद्दू क्लास में। अगला लुक्स मैक्सिंग मेथड मेरा फेवरेट है स्टाइल मैक्सिंग, क्योंकि इसमें आपको अपनी बॉडी में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बी और बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके फैशन वीडियोस देख के समझना है कि आपको अपने ऊपर किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, किस जगह पे वो कपड़े पहनने चाहिए और किस स्टाइल में आप बेस्ट लगोगे। एक बार आपने हमारे चैनल पे वीडियोस देख के रिसर्च करके समझ लिया कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आप हर जगह अच्छे दिखोगे।
दिखोगे, क्योंकि एक अच्छी आउटफिट सही जूतों के साथ, सही एक्सेसरीज के साथ ना ही सिर्फ आपको बहुत ज्यादा शानदार दिखाती है दूसरे लोगों के सामने, बल्कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस से भर देती है। और मार्च में हमारे समर फैशन हॉल्स भी शुरू होने वाले हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किस टाइप की चीजें लेनी है। उनके लिंक्स भी दूंगा मैं साथ में। बट अभी के लिए बची हुई ठंड के लिए अगर आप हुडीज लेना चाहते हो तो आप हमारे ब्रांड अर्बन नीड से ले सकते हो। ये हमारी लेटेस्ट रिलीज है, स्ट्रेंथ हुडी, बहुत शानदार पफ प्रिंट है। आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और स्टाइल मैक्सिंग वाले मेथड को मैं रेट करूंगा A क्लास। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का ट्रेंड, मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया कि ऐसा भी कुछ ट्रेंड है। लट मैक्सिंग, भाई मैं गूगल करने बैठा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है भाई, जेल्किंग, एजिंग, मतलब खींचो मोड़ो, ऐसे कर लो अपने छोटे वाले को। भाई अगेन ये सब बहुत फनी साउंड कर रहा होगा, बट लोग एक्चुअल में ये कर रहे हैं। भाई प्लीज ये लास्ट चीज है जिसके लिए आपको इनसिक्योर होने की जरूरत है। और प्लीज ये अजीब सी एक्सरसाइजेस, पंप वगैरह जैसी डिवाइसेस यूज करना, ये सब प्लीज जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, प्लीज ये सब मत करना। मैं यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा, किसी अनपढ़ यूट्यूबर की बातें सुनना छोड़ दो, जिसके पास खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके पास कोई बैकिंग नहीं है कि उसके थॉट सही है। तो यार प्लीज ये मैक्सिंग वाले ट्रेंड को मैं रेट करूंगा फुद्दू क्लास। एनीवे, नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का मेथड है जॉ एक्सरसाइजेस। यार इसमें पहली बात तो जो वो ये वाली अजीब सी एक्सरसाइजेस से आपको लगता है कि आपकी जॉ लाइन बहुत बढ़िया निकल के आ जाएगी, वैसा कुछ भी सच नहीं है। जॉ लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है फेस फैट कम करना, जो कि डाइट से ही हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं। एंड इवन दो ये OA वाली एक्सरसाइजेस पे कोई भी साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल रिसर्च प्रूफ नहीं है, लेकिन एक च्यूइंग गम वाली ही सिर्फ इकलौती जॉ की एक्सरसाइज आप मान सकते हो, जिससे आपको शायद थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। और प्लीज यार वो चीज करने के लिए आपको एक अलग से जॉ एक्सरसाइज करने वाला वो जो रबर आता है वो लेने की जरूरत नहीं है। फालतू पैसे मत खर्चो, आप च्यूइंग गम भी च्यू करते रहोगे, उससे भी सिमिलर इफेक्ट आ सकता है। लेकिन ये भी याद रखो, इससे आपकी जॉ लाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इससे सिर्फ आपकी चीक्स की साइड की मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्राइएशन दिखना शुरू हो सकता है, जिससे कि ऐसी एक इमेज बनेगी कि आपका जॉ बेटर है। एंड क्योंकि आप साइड की मसल्स को वर्कआउट कर रहे होगे, तो वो थोड़ी सी पंप्ड रहेंगी, तो आपकी जॉ थोड़ी सी ज्यादा वाइड दिखेगी सामने से। बट ये फर्क इतना छोटा होगा कि ज्यादा शायद पता भी ना चले। इन एनी केस मैं ये जरूर मानता हूं कि च्यूइंग गम चबाते रहने से एक कूलनेस फैक्टर भी आता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो इसलिए मैं इस मेथड को दूंगा C क्लास। अगेन मर्सिडीज वाली C क्लास नहीं, आप मेरे को मर्सिडीज की C क्लास देना चाहते हो तो मेरे को वो भी चलेगी। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का मेथड है बहुत ज्यादा शानदार मेथड, म्यूइंग। और ये ऐसा मेथड है जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, एक प्रॉपर डॉक्टर ने करी हुई है। और इसके अंदर आपको कोई वियर्ड एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और ये रिसर्च भी इसलिए नहीं हुई थी कि आप ज्यादा सुंदर दिखो फेस से, ये इसलिए हुई थी कि आपकी ब्रीदिंग बेटर हो जाए और अंदर इंटरनल चीजें बेटर काम करे। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि आपका फेस भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा सुंदर दिखेगा। म्यूइंग बहुत सिंपल है, आपको बस अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर वाले पार्ट पे लगा के रखना है, और सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी से आपका जॉ भी बेटर दिखेगा, आपकी नेक भी बेटर दिखेगी। एंड म्यूइंग के ऊपर हम एक डिटेल्ड साइंटिफिक वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हो, आपको कोई भी डाउट्स हो तो। एंड क्योंकि म्यूइंग एक्चुअल में काम करती है, मैं म्यूइंग को डालूंगा A क्लास में। एंड नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग का तरीका है बियर्ड मैक्सिंग। ये ऑनलाइन का नहीं था, बट मैंने खुद नाम बना दिया। मैं कहा बस एंड में मैक्सिंग ही तो जोड़ना है। बट बियर्ड स्टाइलिंग पे भी बहुत सारे सर्वेज हो चुके हैं कि अगर आप उसे अच्छे से स्टाइल करते हो तो आपकी फेस शेप को बेटर कर देती है बियर्ड। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट बियर्ड मेरा फेस ऐसा दिखता है, और बियर्ड के साथ मेरा फेस थोड़ा सा और लॉन्ग दिखता है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि बियर्ड में फेड है, तो साइड से जो चीक्स है वो लाइट रखने हैं आपको, और चिन और नीचे वाले एरिया से थोड़ी सी ज्यादा बियर्ड रखनी है, ताकि आपके फेस की शेप और लंबी और स्ट्रक्चर्ड दिखे। एंड क्योंकि ये बहुत आसान क्विक तरीका है, आप बाहर निकलने से पहले अपनी बियर्ड सही कर सकते हो अच्छे दिखने के लिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है एक ट्रिमर अच्छे से चलाने में सीखने के लिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, वो भी जाके देख सकते हो। बट इन रीजंस की वजह से मैं बियर्ड मैक्सिंग को डालूंगा B क्लास में। बट ये सारे लुक्स मैक्सिंग के मेथड पढ़ने के बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अपने फेस पे इतना ज्यादा ध्यान देना छोड़ दो भाई। मतलब लोग स्केल लेके अपने बस फेस को मेजर ही किए जा रहे हैं और ये सोचे जा रहे हैं अच्छा मेरी रेशियो इतनी निकली नाक और फोरहेड वगैरह की, तो मैं गंदा ही दिखता हूं। यार उल्टे सीधे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वाले फिल्टर्स जो आपको बताते हैं हाउ अट्रैक्टिव आर यू, वो आपको जज नहीं कर सकते। और आप इतना ज्यादा ऑब्सेस करना छोड़ दो अपनी लुक से भाई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो ज्यादा मैटर करती हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ इन चीजों के ऊपर कोर्सेज बेच रहे हैं। प्लीज भाई ऐसे स्कैम से बचो। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री में दे रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी कोई कोर्स नहीं निकालूंगा, मैं कोर्स निकालूंगा, लेकिन तब निकालूंगा जब एकदम वर्थ इट हो वो कोर्स। बट पॉइंट ये है कि फालतू की एडवाइस ऐसे लोगों से मत लो जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया हुआ, बजाय इसके कि बस वीडियोस बनाने शुरू कर दिया और उस पे कुछ भी बोले जा रहे हैं और उनको लग रहा है उस पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। तो प्लीज अपने दिमाग से सोचना शुरू करो एंड लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।